डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेपीजियम होगा। क्या होगा? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रॉपर्टी याद करिए। नो वन साइड। हाँ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ओनली पैरेलल नॉट इक्वल। अपोजिट साइड का सिर्फ एक पेयर क्या होता है? पैरेलल। ये छोटा बड़ा हो सकता है दोनों, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन होते क्या है? पैरेलल। दूसरा वाला सेट पैरेलल नहीं होता, वो वाला टेढ़ा होता है। समझ आया? अब देखिए यहाँ पर हमको ट्रेपीजियम बनाना है और क्या दिया हुआ है, हमको बोला है कि हम आपको दो एडजेसेंट साइड बता देंगे। क्या बता देंगे? एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं? आंसर है लगातार आने वाले साइड को। अगर एक साइड ये है तो इसका एडजेसेंट कौन होगा? ये। अपोजिट कौन होगा? ये। और इस साइड का एडजेसेंट कौन होगा? ये, लगातार आने वाला। तो समझने के लिए हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि हमको करना क्या है। तो ट्रेपीजियम में हम क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं। देखो, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन दोनों पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल। इसको हमने ऐसे मिला लिया और इसको ऐसे मिला दिया, दिस बिकम ए ट्रेपीजियम। समझे? समझे कि नहीं? समझ गए ना? अब देखिए इसका नाम हम रख देते हैं ABCD। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। यहां तक बात समझ आई आपको? इस तरह का फिगर हमको बनाना है। अब देखिए इसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है, ताकि हम समझ तो सके कि हमको कौन सा साइड किधर बनाना है। समझे ना? देखिए ABCD बनने के बाद क्या बनेगा? ट्रेपीजियम। ये हमको बनाना है ना, कंस्ट्रक्ट करना है। AB कितने का होगा? ये वाला। ये AB हमको 5 सेंटीमीटर लंबा खींच के बनाना है। BC कितने का बनाना है इसको? ये होगा 2.8 सेंटीमीटर का। AD कौन है भाई? ये है AD 3 सेंटीमीटर का। ये एंगल A ये है, ये एंगल कितने का बनना है? 60 डिग्री का बनना है। और ये दिया है ABCD पैरेलल होगा, यानी इसको हमने ही बनाया है जानबूझ के। AB और CD दोनों पैरेलल बनेंगे, लेकिन इनकी लेंथ बराबर नहीं होगी। ये हमको नहीं पता कि ये कितने का होगा, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। समझ आया? ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल नहीं है, और देखिए इक्वल भी नहीं है। ये 2.8 है तो ये कितना है? ये 3 है। समझ आया? हो सकता है डायग्राम बनाने में थोड़ा मिस्टेक दिखे, लेकिन एक रफ आइडिया मिला। रफ आइडिया मिला ना? ये और ये पैरेलल नहीं होंगे, ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी। ये बड़ी है तो ये छोटी बनेगी। समझे? अच्छा, अब इसको बनाएंगे कैसे? ध्यान से समझिए। दो पैरेलल लाइन हमको बनानी है। दो लाइन कैसे पैरेलल बना सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन करके? बोलिए, दो पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है आइडिया? नहीं है? चलिए मैं आपको बताता हूं सोचने की टेक्निक कैसे काम करते हैं। आप ये सोचिए, देखिए टारगेट क्या है? दो लाइन पैरेलल बनाना, यही टारगेट है ना? तो आप इसका उल्टा सोचिए कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उससे क्या निकल के आता है रिजल्ट के तौर पर? क्या मिलता है? याद करिए, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल, तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है? अरे अपोजिट साइड अब कहां से आ जाएगा गधा? दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो क्या क्या मिलता है आपको? याद करिए, स्ट्रेट लाइन एंगल वाला चैप्टर याद करिए ना। बोलो। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है ना, ट्रांसवर्सल आप ले सकते हैं बीच में, बेशक ले सकते हैं। दो लाइन पैरेलल और ये रहा ट्रांसवर्सल, तो क्या होता है? दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल दिखी बीच की। क्या क्या आप जानते हैं इसके बारे में बताइए? दो लाइन पैरेलल तो क्या क्या आप इससे निकाल सकते हैं? कौन इक्वल? जल्दी बोलो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, और को इंटीरियर इक्वल होता है। को इंटीरियर का सम 180 होता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। समझ आया? इतनी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो रिजल्ट क्या क्या निकलता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तब। समझ आया? तो दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इतने सारे रिजल्ट हमको पता है। तो इसमें से कोई एक रिजल्ट अगर मैं बना दूं तो दोनों लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएंगी कि नहीं? हो जाएंगी। मैं दोनों लाइन के बीच बनने वाले दो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दूं। किस एंगल को?
मैं दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम बना दूं एक ही ट्रांसवर्सल के साथ, तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो बनने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है ना। अरे हम ही करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बना देते हैं तो दोनों लाइनें क्या बन जाएंगी? पैरेलल। हम दो अल्टरनेट एंगल को इक्वल बना देते हैं तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो याद रखिएगा, जब भी दो लाइन पैरेलल करना होगा तो कैसे करेंगे? क्या तरीका है दो लाइन पैरेलल करने का? बोलिए ना। अभी तो मैंने बोला, कम से कम रिपीट तो कर सकते हो आप लोग। क्या करना है? दो लाइन हमको पैरेलल बनानी है, हमको क्या करना होगा पैरेलल बनाने के लिए? थोड़ा जोर से बोलिए। करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बना दें या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल बना लीजिए, तो अपने आप लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अब रहा सवाल एंगल इक्वल बनाना है, कैसे बनाते हैं एंगल इक्वल? समझे ना? एंगल इक्वल कैसे बनाते हैं, तो पहले ये समझ लीजिए एंगल कैसे इक्वल बनाते हैं, तब ना आगे आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझे? एक मिसाल समझिए। सपोज ये एक एंगल है ABC, ये है मान लो 60 डिग्री मान लेते हैं, ये 60 डिग्री है। मैंने आपको कहा कि यही एंगल इतना ही बड़ा आप मुझे यहाँ बना के दिखाओ PQR के नाम से, लेकिन आपको कंपास यूज नहीं करना है, सॉरी प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है। समझ आया? अभी आप लोग को मैंने अलाउ किया ना प्रोटेक्टर से बनाना है। ठीक, मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ बिना प्रोटेक्टर के कैसे एंगल इक्वल करते हैं। समझे कैसे करते हैं? हालांकि आपको, चलो आप बना सकते हैं प्रोटेक्टर यूज करके, तो फिर मैं इसको अभी नहीं बताता, ठीक है ना? इसको फिर हम लोग सीखेंगे क्लास 10th में। समझे? अभी हम लोग प्रोटेक्टर यूज करके एंगल इक्वल बना सकते हैं, तो ठीक है हम लोग प्रोटेक्टर से ही बनाते हैं। ये क्लास 10th में फिर आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप सुनिए, देखिए ना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये है AD वाली लाइन, ये है पहला पैरेलल AB। ये एंगल कितने का है? 60 का बनना है ना। समझ आया? अच्छा, यहां से ये D है, समझे ना? अगर मैं यहां पर एक एंगल 60 डिग्री बना दूं, कितना बना दूं? 60 डिग्री। कैसे? यहां प्रोटेक्टर रखेंगे, ध्यान से समझना ना। ये क्या रखे? प्रोटेक्टर। दिख रहा है? ऐसे रखेंगे प्रोटेक्टर। अभी मैं आपको प्रोटेक्टर से बता रहा हूं, बाद में नेक्स्ट ईयर हम लोग प्रोटेक्टर यूज ही नहीं करेंगे किसी भी एंगल को बनाने के लिए, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टर का ये जो जीरो वाला होता है, आप इस D वाले के साथ मिलाएंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे प्रोटेक्टर। ये सामने 90 डिग्री होता है, इधर 0 डिग्री होता है कि नहीं? अब ये लाइन है ऐसे टेढ़ी, क्या है? टेढ़ी। ध्यान से देखो, ये है आपका ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के साथ इस लाइन ने कितना एंगल बनाना है? 60 डिग्री बनाना है। बात समझे ना? तो इसको आप कैसे बनाओगे 60 डिग्री? यहां से अगर आपने 60 डिग्री बना लिया तो ये लाइन तो अब सीधे पैरेलल हो जाएगी ना। ये मैं बताना ये चाह रहा हूं, जैसे ये लाइन है, ये आगे बढ़ गई ऐसे ऐसे, इस एंगल को भी अगर आपने 60 बना दिया, समझ रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे? करस्पॉन्डिंग है ना। तो ये 60 हो गया, तो ये कितने से जाएगा? कैसे जाएगा ये? बोलो ना। हाँ, पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? लेकिन रहा सवाल यहां 60 बनाओगे कैसे? बात तो ये ना है। हाँ, कैसे बनाएंगे 60? तो हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है 0 के लिए। अब 0 पर अगर हम इसको रखते हैं तो 60 कहाँ रखेंगे? D पॉइंट तो चलो ये समझ में आ जाएगा, ये बनना है 3 सेंटीमीटर पर। 3 सेंटीमीटर पर ये, यहां से 60 कैसे बनाएंगे? एक लाइन है हमारे पास, दिस इज ए लाइन, और इस लाइन पर हमने एक पॉइंट D मार्क करके रखा है, ठीक है? तो यहां से 60 डिग्री कैसे बनेगा? ओके, बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए ना। प्रोटेक्टर को आप ऐसे रखिए, ये ऐसा रखे। इस प्रोटेक्टर को घुमा के ऐसे सेट करना है, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाइए कि यहां प्रोटेक्टर में जो एंगल बने रहते हैं,
है ना। ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50, 60 मिला। ये प्रोटेक्टर में लिखा है 60 डिग्री, है ना। ये डी पॉइंट तो आपको दिखेगा ही पहले से। प्रोटेक्टर का 0 डी पॉइंट पर रखिए, प्रोटेक्टर का 0 डी पर, और ऐसे सेट करिए प्रोटेक्टर को कि जो 60 डिग्री वाला एंगल है ये वाली लाइन 60 डिग्री पे आ जाए। कहां पे आ जाए? 60 पे। तो ये 0 वाली लाइन जो होगी यहां पे आप मार्क कर लेंगे ऐसे। समझ आया? आया कि नहीं? ये प्रोटेक्टर की 60 डिग्री दिख गई, समझ आ रहा है? तो प्रोटेक्टर में जो 0 वाली लाइन होगी उसके सामने आप मार्क कर लीजिए। बस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एंगल कितना बन गया? 60। अब आप क्या करेंगे? यहां से प्रोटेक्टर हटाएंगे। मैं बताता हूं, ये चीज समझिए पहले, यहां देख के। समझ आया? इस लाइन में प्रोटेक्टर रखना है आपको, जहां डी बन रहा है वहां 0 रहेगा, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रहेगा। प्रोटेक्टर में जहां 60 डिग्री होगा इस लाइन को वहीं पर सेट करना है 60 पर। अब प्रोटेक्टर की ये वाली लाइन जहां पर होगी वहां आप ऐसे पेंसिल से मार्क आउट कर लेंगे। बन गया। अब प्रोटेक्टर आपको हटा लेना है। ये हट गया ऐसे। ये डी था और ये वाला पॉइंट आपने मार्क आउट किया, सपोज ये, ठीक है। यहां से आप इसको मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, इसको मिलाते हुए, ये समझे ना। ये एंगल कितने का बन गया? 60 का। तो ये क्या हो गया? पैरेलल। आया समझ? अब मैं आपको आके बताता हूं कैसे बनाना है, आपसे बन जाएगा। बात समझे? 60 कैसे बनाना है? अगर ये 60 हो गया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तरीका समझे? समझ गए ना। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में आर्क काटना है तो ये आर्क काट के हम बना लेंगे। आप स्टार्ट करते हैं बनाना। समझ गए? शुरू करें बनाना। ठीक, सबसे पहला काम किसको बनाएंगे? AB ड्रॉ करिए और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते चलिएगा ना। सबसे पहले हमने बनाया AB। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। स्टेप भी लिखते चलिए साइड में। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हो गया? अब क्या करना है? दूसरा AB तो हमने बना लिया, अब हमको ये बनाना है ताकि ये पॉइंट मिल सके। तो क्या बनाएंगे हम? अब एक एंगल बनाएंगे, इसका नाम क्या रख सकते हैं आप? XAB। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहां पर आप प्रोटेक्टर रखिए। क्या रखेंगे? प्रोटेक्टर। और कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 60 डिग्री। XAB। ठीक है। तो आप लिखेंगे ड्रॉ एंगल XAB इज इक्वल टू 60 डिग्री एट पॉइंट A। ड्रॉ एंगल XAB इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट A। हो गया? बना लिए प्रोटेक्टर रख के 60 डिग्री। ठीक, अब हमको पता है A से D तो इसी लाइन पे आएगा ना। AD हमको दिया है कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करेंगे? कंपास में 3 सेंटीमीटर का रेडियस सेट करेंगे। कितने का? 3। और A पर रख के 3 सेंटीमीटर का एक आर्क काटेंगे और उसका नाम क्या रखेंगे? D। समझ गए? D रख लिए। कितने का बनाया इसको? 3 सेंटीमीटर। समझ आया? समझ आया? उसके बाद स्टेप लिखिए इसको। थर्ड स्टेप है, कौन सा है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है ना, थर्ड है। ठीक, लिखिए ड्रॉ एन आर्क। ड्रॉ एन आर्क। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फ्रॉम पॉइंट A। फ्रॉम पॉइंट A which cuts AX at point D, which cuts AX at point D, कैपिटल D। हो गया? यहां तक लिख लिए। अब यहां से क्या करना है आपको? 60 डिग्री की एक लाइन बनानी है। कैसे बनाओगे? समझे ना? समझे? प्रोटेक्टर को ऐसे रखिए कि ये वाली लाइन जो गई है वो कहां सेट हो जाए? 60 डिग्री पर। ये 60 डिग्री पे आना चाहिए। तो प्रोटेक्टर का 0 वाला जो लाइन होगा वहां पर पॉइंट मार्क करेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? अभी मैंने बताया जो तरीका। प्रोटेक्टर को इस D पॉइंट पर रखिए
ऐसे रखिए कि ये जो लाइन है कहाँ आ जाए, 60 डिग्री में। तो प्रोटेक्टर की जो 0 वाली लाइन गई होगी, 0 डिग्री वाली, उसके आगे पॉइंट रख लीजिए। हाँ, प्रोटेक्टर से, ऐसे नहीं, रेडीमेड काम नहीं करना है, प्रोटेक्टर से। ठीक है, बन जाएगा बिटिया? बन रहा है? नहीं आएगा? सर 75 डिग्री कहाँ पे ले रही हो? 60 लो। सर ये 60 डिग्री गया। हाँ सर ये डी पॉइंट। हाँ, डी में रखो ना। ये है तुम्हारा सेंटर, ये दिख रहा है गोला गोला, इसको लगाओ डी पे। कहाँ पे कटा है? यहीं पे जो कटा है। इसको 60 डिग्री पे सेट करो इस पर। ये है 60, ये है 60, घुमाओ ऐसे 60, ये लाइन 60 पे आनी चाहिए, ये 60 आया। अब ये 0 वाली लाइन ये यहाँ लगाओ पॉइंट सामने। हाँ, ये आ गया। बस स्केल रख के मिला दो डी से इसको, देखो पैरेलल बनता है कि नहीं। कमाल करती हो लड़की, अपने आप बनेगा। बना? बनेगा, एकदम पैरेलल बनेगा। बना सच में? ठीक है, तो आपका ये लाइन ऐसे बनेगा, इससे हो करके जाएगा, अगर आप समझ गए कहानी तो। अदरवाइज मैं एंगल सेम करके भी बनवा सकता हूं, लेकिन मैं अभी वो बताना नहीं चाह रहा, तो फिर आपको 10 मिनट और लग जाएगा। ठीक है ना? जान दो, प्रोटेक्टर से हम बना सकते हैं। वी विल ऑलवेज मेक इट 60 डिग्री। बना लिया। अगर हमने ये 60 बना लिया, ये 60, तो दोनों ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, इसलिए ये दोनों लाइनें क्या हो गई? पैरेलल हो गई। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो अगला क्या करेंगे आप? नेक्स्ट स्टेप लिखिए, ड्रॉ। ड्रॉ, इसका नाम देखो ना, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना ऐसे। ठीक है, ड्रॉ एंगल एक्स डी वाई। ड्रॉ एंगल एक्स डी वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल एक्स डी वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट या एट पॉइंट डी। ड्रॉ एंगल एक्स डी वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री एट पॉइंट डी। हो गया? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। हो गया? नीचे लिखिए, सिंस, नीचे लिखिए अगला पॉइंट, सिंस एंगल एक्स डी वाई, एंगल एक्स डी वाई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, इज इक्वल टू एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों 60 होंगे, और ब्रैकेट में लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ गए? देयरफॉर, उसी लाइन में आगे लिखो देयरफॉर, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी वाई, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी वाई। हो गया? बन गया ए बी पैरेलल टू डी वाई, ये काम हो गया। इसी में सी ले लेंगे डी वाई में, तो सी डी हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी बन जाएगा। समझ आया? हाँ, आप देखिए, ये साइड बन गई 3 सेंटीमीटर की, ये साइड बन गई 5 सेंटीमीटर की। एक और कौन सी साइड दी हुई है? ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। कौन बचा? BC। तो क्या करेंगे अब आप? कंपास, स्केल और रेडियस कितना? 2.8 सेंटीमीटर सेट करिए, 2.8 सेंटीमीटर ले लिए, और B पर रखिए और रख के आर्क कट करिए। देखिए इधर भी कटेगा, इधर भी कटेगा, दोनों जगह कटेगा। B पे रखिए, इस पर, इस लाइन पर आर्क कट करना है। तो आर्क कट करोगे तो देखोगे 2 जगह कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, उधर भी कट रहा है। कटा? काट दो, दोनों जगह काट दो। दोनों तरह का ट्रेपीजियम पॉसिबल है, दोनों तरह से। 2 जगह कटे, एक आपका इधर कटेगा, एक आपका उधर कटेगा, ऐसे। इसका नाम रख दो C, इसका नाम रख दो C डैश। इसको जोड़ोगे तो भी ट्रेपीजियम बन जाएगा, इसको जोड़ोगे तो भी ट्रेपीजियम बन जाएगा। समझे ना? दोनों तरीके के ट्रेपीजियम पॉसिबल हैं। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, ये। आप चाहें तो उसको भी बेशक जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? आप चाहें तो इसको भी जोड़ के आप ट्रेपीजियम बना सकते। कोई एक लाइन जोड़ देंगे, ट्रेपीजियम बन जाएगी। समझे ना? क्योंकि यहां से ये भी कितना है? 2.8, और ये भी कितना है? 2.8। समझ रहे हैं ना? नहीं, हाँ, जोड़ लीजिए, एक को डॉटेड लाइन कर लीजिएगा, एक ही बनाना है आपको, याद रखिए ना।
ट्रपीजियम तो यही ना हुआ, देखो A B C D दिस इज ट्रपीजियम, या A B C D दिस इज ट्रपीजियम। समझे कि नहीं? ट्रपीजियम तो 4 साइड वाला होता है ना, ये दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। समझ आया? ठीक, स्टेप क्या लिखोगे? स्टेप ड्रॉ एन आर्क of radius 2.8 centimeter. Draw an arc of radius 2.8 centimeter from point B which cuts dy at point C or C dash, at point C और C डैश। वो C पर भी काट सकता है, C डैश पर भी काट सकता है, जहां आप कटवाना चाहें। एक ही जगह है ना, ये बताने के लिए मैंने दोनों बना दिया है कि यहां भी हो सकता है यहां, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ट्रपीजियम सिर्फ कितना है जी, ये बन गया ट्रपीजियम। समझ आया ना? कट गया। नेक्स्ट लिखिए ABCD इज ए ट्रपीजियम, रिक्वायर्ड ट्रपीजियम। ABCD इज ए रिक्वायर्ड ट्रपीजियम। हो गया? समझ में आया? हाँ, अब आप इसको पढ़ के देखिए, आपको समझ आया या नहीं आया, और बताइए।